हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में भारी तेजी पर ब्रेक लग चुका है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले कुछ ही दिनों में सोने के भाव में 4000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। वहीं अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर है। जानेंगे सोने और चांदी के भावों के बारे में। इसी के साथ में भारत सरकार ने बेटियों के लिए बड़ी योजना शुरू कर दी है और इस योजना से भारत सरकार आम जनता को 2-2 लाख रुपए देगी। जानेंगे पूरी खबर के बारे में, लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा मनोबल बढ़ाता है ताकि हम आप तक रोजाना काम की बड़ी खबरें पहुंचा सके। चलिए तो बड़ी खबर है कि दिवाली में चीन को लगेगा बड़ा झटका। भारत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, भारत के साथ में बेबुनियाद विवाद खड़ा करने के बाद कई देशों ने चीन से नाता तोड़ दिया, तो वहीं भारत ने भी आर्थिक तौर पर चीन पर बड़ी कार्रवाई की है। चीनी सामानों के बहिष्कार को लगातार सफलता मिलते जा रही है। आपको बता दें कि चीनी सामान के बहिष्कार के बीच रक्षाबंधन के दिन चीनी कंपनियों को 6000 करोड़ का बड़ा झटका लग चुका है और इसी कड़ी में भारतीय व्यापारी संगठन यानी कि कैट ने रक्षाबंधन के बाद अब दिवाली को भी हिंदुस्तानी दिवाली मनाने का फैसला किया है। वही भारतीय व्यापारियों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सरकार चीन से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दे। कई ऐसे नुकसानदायक और नकली सामान चीन से आते हैं जो कि भारतीय ग्राहकों के लिए खतरनाक है। इसी के साथ में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई सारे चीनी प्रोडक्ट मौजूद है, उनके ऊपर मेड इन चाइना या फिर ओरिजिन ऑफ चाइना के नाम को लिखवाए। वही भारतीय कारोबारियों ने चीन की 30 एप्लीकेशन का ब्यौरा भारत सरकार को दिया है जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। सुरक्षा के लिहाज से इन्हें बैन कर दिया जाए। आपको बता दें कि भारतीयों का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली माना जाता है। चीन से करोड़ों अरबों का सामान आयात होता है और दिवाली पर चीन की कमाई सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अब दिवाली पर चीनी सामानों के बहिष्कार पर चीनी कंपनियों को भारी झटका लगेगा। अगर आप भी चाहते हो कि भारत दुनिया का तेजी से उभरता हुआ देश बने तो नीचे जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। चलिए तो अगली खबर है कि सरकार की बड़ी योजना, घर के लिए कश्मीर की जनता को दिए 50-50 हजार रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12,000 लोगों को अपना घर बनवाने के लिए पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए मिल चुके हैं और इतना ही नहीं बल्कि शौचालय के लिए 12,000 रुपए अलग से दिए गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के जरूरतमंद लोगों को घर मुहैया करवाया जाता है और इस योजना में अब तक 12 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं और लगातार तेजी से घर बनवाने का काम चालू है। वही देश की केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने 2022 तक देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों को घर मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा है। चलिए तो काम की खबर है कि कारोबार शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 40 लाख टर्नओवर पर भी जीएसटी की छूट। जी हाँ, अगर आप भी अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़ी राहत की खबर दे दी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 40 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारों को जीएसटी से छूट दी गई है। ये लिमिट पहले 20 लाख रुपए थी जिसे अब 40 लाख रुपए कर दी है। और इसी के साथ में आपको बता
दें कि सरकार ने कारोबार के जीएसटी को बनवाना भी आसान कर दिया। सरकार के मुताबिक अब 3 दिन के अंदर कारोबार का जीएसटी बनेगा। चलिए तो काम की खबर है कि सरकार की बेमिसाल योजना, बेटियों को सरकार देती है 2-2 लाख रुपए। जी हाँ, भारत में बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में भारत सरकार बेटियों को लेकर कई बड़ी योजनाएं चलाती है और ऐसे में भारत सरकार ने बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसमें भारत सरकार बेटियों के जन्म पर 50,000 रुपए तो वही 21 साल की उम्र पर 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। वही लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है और इसका मकसद है कि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ ना समझे, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। योजना के मुताबिक बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। वही बेटी की उम्र 21 साल की होने के बाद माता पिता को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और परिवार गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल का होना चाहिए। इसी के साथ में अगर आप भी इस योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि खुशखबरी, अब सोने की तरह चांदी से भी कर सकेंगे कमाई। 1 सितंबर से शुरू हो रही है खास सर्विस। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव से सबसे बड़ा फायदा सोने और चांदी में निवेश करने वालों को हुआ है। आपको बता दें कि गोल्ड ETF में सबसे ज्यादा सोने में निवेश हुआ है और ऐसे में देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE अब निवेश करने वाले लोगों के लिए 1 सितंबर से कमाई का एक और नया मौका दे रही है। आने वाली 1 सितंबर 2020 से चांदी यानी कि सिल्वर में भी निवेश का ऑप्शन मिलेगा। चलिए तो बड़ी खबर है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, एक दिन में हुए 1500 से ज्यादा सस्ता। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रुक चुकी है। 4 दिन से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद आज भी गिरावट देखी गई। वही कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरने से घरेलू बाजार में फिर से एक बार गिरावट देखी गई है। वही कीमतों की बात करें तो सोने के भाव में 500 रुपए तक की गिरावट देखी गई, तो वहीं चांदी के भाव में 1606 रुपए तक की गिरावट देखी गई। वही सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी का भाव गिरावट के बाद 65,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। सोने की कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम पर 5,025 रुपए, 8 ग्राम पर 40,200 रुपए, 10 ग्राम पर 50,250 रुपए, 100 ग्राम पर 5,02,500 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में अगर शुद्ध सोने की कीमतों की बात करें यानी कि 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 5,487 रुपए, 8 ग्राम पर 43,896 रुपए, 10 ग्राम पर 54,870 रुपए, 100 ग्राम पर 5,48,700 रुपए 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। वही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट को लेकर कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार दोनों कीमती धातु में गिरावट देखी जा रही है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट पर पड़ रहा है। हालांकि कारोबारियों का अनुमान है कि सोने और चांदी की कीमतों में तेजी एक बार फिर से देखी जा
सकती है। ऐसे में अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हो तो सोने और चांदी के भावों पर नजर बनाए रखें और गिरावट पर ही खरीदारी करें। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो तुरंत ही गोल्डन बेस को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के भाव देते हैं और ये भाव सीधे सराफा बाजार से दिए जाते हैं, है न। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।